अतः दुर्गा सप्तशती पाठ 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक असुर ने अपने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए, और उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकार छीन लिए और स्वयं ही वायु एवं अग्नि का काम भी करने लगे। उन्होंने देवताओं को अपमानित करके उनका राज्य छीनकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। इस प्रकार अधिकार छीन लिए जाने पर वे सभी देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि मुसीबत के समय में आप जब भी स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे महान संकट शीघ्र ही दूर कर दूंगी। ऐसा विचार करके सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए। वहाँ विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं ने तब देवी एवं महादेवी को नमस्कार किया, शंकर जी को सादर नमस्कार किया, प्रकृति भद्रा को नमस्कार किया तथा सबने मिलकर उस भगवती को प्रणाम किया। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमस्कार, ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमस्कार, कल्याणी प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार किया। दैत्यों की लक्ष्मी राज्य लक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमस्कार किया। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गा पारा सार रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को बारंबार नमस्कार किया। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा देवी को बार बार प्रणाम किया। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमस्कार किया। जो देवी समस्त प्राणियों में विष्णु माया के इस नाम से शब्दित है उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे सत सत नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे कोटि कोटि नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार है तथा उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री है और संपूर्ण प्राणियों में व्यापक है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की कामना के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की तथा सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी समस्त आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्यों से दुखित हम समस्त देवतागण जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनके सभी कष्टों को दूर कर देती है वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवता लोगों ने इस प्रकार भगवती की स्तुति की उसी समय श्री पार्वती जी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई। उस समय सुंदर बोहो वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, ए देवता, शुंभ दैत्य द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से हारे हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार श्री पार्वती जी के शरीर से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में यह कौशिकी नाम से विख्यात है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी का रंग काला हो गया और वह हिमालय में रहने के कारण कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके पश्चात शुंभ निशुंभ के घनचंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय अत्यंत सुंदर रूप धारण किए थी। फिर वह दोनों दैत्यों से जाकर बोले,
कि महाराज एक परम सुंदर स्त्री हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई वहाँ बैठी है। वैसा परम सुंदर रंग रूप किसी ने भी कहीं न देखा होगा। हे राक्षस राज, आप यह पता लगाइए वह देवी कौन है और उसको ग्रहण करे। वही स्त्री जाति में रत्न है, उसके तो सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं। अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे असुरराज, आप जाकर उसे अवश्य देखें। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने भी रत्न, मानिया, घोड़े, हाथी आदि पाए जाते हैं वह सब तो आपके घर में शोभायमान है। इंद्र का सर्वश्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पारिजाति का वृक्ष एवं उच्च श्रवा का घोड़ा ये तो आपके पास है। हंस युक्त यह विमान भी आपके आगमन में विद्यमान है। जो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रत्न समझा जाता था, यह भी आप यहाँ ले आए। कुबेर का महापद्म खजाना भी आपके पास है। समुद्र ने आपको केशरों वाली खिंचकलीनी माला भेंट की, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं। कांचन वर्षा नामक वरुण का छत्र भी आपके पास है और यह प्रजापति का सुंदर रथ भी आपके पास मौजूद है। हे प्रभु, उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली। वरुण का सर्प तथा हर प्रकार के समुद्री रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के पास है। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके आपको 2 वस्त्र दिए हैं। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर रखे हैं, फिर आप इस कल्याणी देवी को, जो कि स्त्रियों में रत्न है, क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि बोले। तब चंडमुंड की बात सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस भाग पर पहुँचा जो कि बहुत सुंदर था और वहाँ पर ही वह देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा मधुर वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ, जो कि तीनों लोकों का परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ और उसने ही मुझे आपके पास भेजा है। समस्त देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता हो। सभी देवता उससे हार चुके हैं। अब उसने आपके लिए जो संदेश भेजा है वह सुनिए। उसने कहा, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग, सभी रत्न मेरे पास है। उसी प्रकार इंद्र का वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी मैंने छीन लिया। देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न उच्च श्रेव नामक अश्वरत्न मुझे भेंट कर दिया है और वे जितने देव, गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सबकी सब है सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, अब मैं तुम्हें स्त्रियों में एक रत्न मान रहा हूँ। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम ही रत्नों के उपयोग करने वाले हैं। अब यह तुम्हारी इच्छा पर है, मुझे या मेरे बलवान भ्राता निशुंभ को, हम दोनों में से किसी एक को वरण करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। अगर तुम मुझे वरण करोगी तो तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह तुम विचार कर लो और मेरे साथ विवाह कर लो। तब ऋषि बोले, जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत का कल्याण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर हो मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। इसमें जरा सा भी झूठ नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी ठीक वैसा ही है। किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है, उसे किस प्रकार झुठलाऊं? अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण जो मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, पहले उसे सुनिए। वह इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान खंडित करे और संसार में समान पराक्रमी हो, वह मेरा स्वामी हो सकता है। इस प्रकार शुंभ तथा महाअसुर निशुंभ कोई भी मुझे युद्ध में जीतकर मेरे साथ विवाह करे, इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं है। तब दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हें बहुत अभिमान है जो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता मिलकर भी दैत्यों का सामना नहीं कर सकते, इसमें तू तो एक अकेली स्त्री है। युद्ध स्थल में जब इंद्रादि देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, तब भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे करेगी? मेरे कहने के अनुसार तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चले चलने में तुम्हारी भलाई है। जब वे तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे, तब सब घमंड दूर हो जाएगा। तब देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ निशुंभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी है, पर मैं करूँ भी तो क्या? प्रतिज्ञा से पहले मैंने यह बात नहीं सोची थी। अब तो तुम उनसे मेरी यही बात कह दो, फिर उन्हें जो भी उचित लगे करे।